मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। ये शहीदों और क्रांतिकारियों की ज़मीन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। माँ अगर बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। जय हिंद। 15 अगस्त 2020 भारतीय स्वतंत्रता दिवस और 74वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। भारत देश 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था। वैसे लोगों को सिर्फ दो ही तिथि पता होती है, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। आखिर क्यों इन दो ही त्योहारों को सिर्फ राष्ट्रीय त्यौहार माना जाता है? इसके अलावा भी हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए या भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी इस तरह से कारनामे हुए, वारदात हुए, जिन्हें हमें याद करना चाहिए या लोगों को याद रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक वारदात बताता हूँ। 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी लूटकांड हुआ था। वैसे अंग्रेजी हुकूमत जब थी ब्रिटिश सरकार की, तो काकोरी लूटकांड में भारतीयों की गलती बताई जा रही थी, लेकिन शायद ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। यहाँ पर भारतीय लूट नहीं किए थे। इवन भारत का ही सोना जो ट्रेन से लूटा गया था, ट्रेन से जा रहा था, वो अपने ही सोने को वापस ले रहे थे। तो ये यहाँ पर रियलिटी है। तो उस समय भी 4 महान क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिन्हें फांसी हो गई थी। बहुत ज़्यादा इस तरह से हंगामा मचा था, ऐसी वारदात बनी थी कि लोगों को तरह तरह की प्रताड़नाएं का सामना करना पड़ा, तरह तरह की प्रताड़नाएं को सहन करना पड़ा। तो हम सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता दिवस या भारतीय गणतंत्र दिवस इन्हीं को राष्ट्रीय त्यौहार न मानकर हम जो भी हमारे महान क्रांतिकारी हैं, जिन भी कारनामों को वारदात दिए हैं, उन्हें भी एक राष्ट्रीय त्यौहार घोषित करना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। और इसी के साथ हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा स्टाफ या पूरा हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टीम आप सभी लोगों को, सारे व्यूअर्स को 74वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं देती है। आप देश के लिए इसी तरह से काम करते रहें, देश के लिए इसी तरह से अपने अपने काम को 100% करें और आप देश के लिए काम कर रहे हैं ऐसा समझ कर चलें। वैसे मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी सोच जिसकी शुरुआत आज एक छोटे से शहर में एक छोटे से कोचिंग से, एक वहाँ के स्टाफ के मन से शुरुआत हो रही है। वो शुरुआत क्यों हुई मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा इजराइल देश, मैं आप लोगों को एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं। वैसे तो इजराइल देश भारत देश का एक बहुत अच्छा मित्र है। इजराइल एक ऐसा देश है जो हर तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है, लेकिन इजराइल देश एक ही दिन में 6 अरब देशों को एक साथ हरा दिया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ की जो जनसंख्या है, आज के समय में मैं बात करूँ तो 83 लाख जनसंख्या है, और वहाँ के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी 83 लाख हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है कि एक आर्मी की तरह किस तरह से वर्क करना है, एक सैनिक बनाया जाता है बच्चे बच्चे को ट्रेनिंग देकर। इसीलिए वो देश कभी किसी से हार सके ऐसा सिचुएशन होता ही नहीं है उस देश में। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति भारत देश में बने, और यही सोच के साथ एक नए मिशन की ओर अग्रसर करते हुए एक नया मिशन की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। और वो मिशन है मिशन नागरिक सैनिक। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और मेरी सोच को समझ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट कीजिए। मिशन नागरिक सैनिक का महत्व क्या है, ये सोच का मतलब क्या है? ये जो मिशन की शुरुआत हो रही है, इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो भी हमारे देश के युवा वर्ग हैं, और आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहां पर 65% युवा वर्ग के लोग होते हैं, तो लोगों को सिर्फ अपने ही काम में बिजी रहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा समय देश के लिए भी देना है। डजेंट मैटर आप जो कर रहे हो वो भी देश के लिए ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ाने में आप मदद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, कुछ हथियारों के बारे में, जितना पब्लिक डोमेन के अंदर आता है, पब्लिक डोमेन मतलब क्या, जितना एक आम आदमी को पता होना चाहिए, एक आम नागरिक को पता होना चाहिए, उतना भी अगर आपको नहीं पता है तो आप कभी ऐसे सिचुएशन में अगर फंसते हैं जहां पर युद्ध हो रहा हो और वहां पर आपकी जरूरत हो, तो आप कैसे करेंगे? और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े रहने वाले सैनिकों ने थोड़ी ना ठेका ले रखा है कि हम ही सिर्फ शहीद होंगे, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत पूरा 125 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है जो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश, और ये देश इंडियन आर्मी जो भारतीय थल सेना है, पूरे विश्व में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी थल सेना है।
और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बॉर्डर वाले एरियाओं से घिरा हुआ देश भी अपना भारत है। तो ऐसे सिचुएशन को समझते हुए जो मेरे मन में सोच है, जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं या आगे बढ़ाना चाहता हूं, जिसमें आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, उसमें यह रहेगा कि इसी YouTube के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक मैं जानकारी पहुंचाऊंगा या जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा तरह तरह की, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हैं, जो पब्लिक डोमेन के अंदर आते हैं, पब्लिक डोमेन के बाहर आते हैं या इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं, वो बातें आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के रूप में ग्रेनेड, व्हाट इज ग्रेनेड, ग्रेनेड काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। देखो, सब लोग अलग अलग तरीके से होते हैं। जो सोल्जर्स होते हैं वो नॉन टेक्निकली रूप से बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, और कुछ टेक्निकल लोग भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमें बॉर्डर पर जाकर लड़ना है, हमें बॉर्डर पे जाना है और वहां पे हम लड़ेंगे, हम शहीद होंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जानकारी होनी चाहिए किसी भी चीज की, हमारे भारतीय थल सेना की, भारतीय वायु सेना की, भारतीय जल सेना की। आपको जब भी जरूरत पड़े, मैं बताऊं, एनसीसी कैडेट्स होते हैं, आर्म के कैडेट्स होते हैं, ये सभी कैडेट्स जो होते हैं, जरूरत पड़ने पर इनको शामिल किया जाता है जब कोई युद्ध होता है। तो भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, भारत का चाइना के साथ युद्ध होता है, या अनदर किसी कंट्री के साथ युद्ध होता है, और भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जो महाशक्तिशाली राष्ट्र की ओर अग्रसर है। तो इस भारत जो महाशक्तिशाली राष्ट्र की ओर अग्रसर है, उसके लिए हमें वर्क करना है। आपको जब भी जरूरत पड़े, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, जहां के लोगों को मन में एक देशभक्त की जो भावना होनी चाहिए, वो देशभक्त की भावना नहीं है तो आप इस देश के रहने के लायक नहीं है। अगर आप इस देश के देशभक्त हैं या इस देश के रहने वाले हैं, तो आप इस देश का सम्मान करें, इस देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, तिरंगे का सम्मान करें। यहां पर 3 कलर, जो 3 रंग दर्शाया जाता है, आप इसको अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय में ना बांटें। हरे कलर को इस्लामिक कलर ना बताएं, सेफ्रोन यानी कि नारंगी कलर, जो भगवा कलर जिसे हम कहते हैं, उसको हिंदुओं का कलर ना बताएं। ये सबको एक साथ लेकर चलना है। हिंदुओं का कलर है भगवा, हरा कलर है इस्लाम का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ये समझ के चलो कि ये सब एक हैं, और ये सिर्फ 3 कलर नहीं होते हैं तिरंगे में, ये तिरंगे 5 कलर से मिलकर बना है। मैं तिरंगे की अगर बात करूं, भगवा कलर जिसको केसरिया कहते हैं, जो बलिदान का प्रतीक माना जाता है, सफेद कलर जो शांति का प्रतीक माना जाता है, और हरा कलर जो हरियाली का प्रतीक माना जाता है। इसमें एक अशोक चक्र भी होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, वो ब्लू कलर का होता है। नीले कलर का 4 कलर मैंने बताया, एक और कलर होता है जब एक सैनिक शहीद होता है और अपने घर पर आता है। तो ये जो तिरंगा है उसके 100 पर लपेटा हुआ होता है। तो लाल कलर भी उसमें होता है। कुल मिला के 5 कलर होते हैं, आपको ये बात हमेशा याद रखना है। तो कहना है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तलवार को भी झुकना पड़ेगा। भारत का बच्चे को मन में सिर्फ उनको फिजिकल ट्रेनिंग ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, अपने बुद्धि का उपयोग आप कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसका ज्ञान होना जरूरी है। ये सब बहुत जरूरी है। तो मेरी जो सोच है, जो मैं एक पहल की शुरुआत कर रहा हूं, जो मैं एक नया कदम की शुरुआत कर रहा हूं, मिशन नागरिक सैनिक, इस मिशन नागरिक सैनिक में आप सभी लोगों का योगदान चाहिए, और तरह तरह के वीडियोस के माध्यम के द्वारा आप लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे आपके ये पता चल सके कि एक्चुअल में भारत के कम से कम जो हथियार हैं या कुछ हथियारों के बारे में आपको पता हो, ताकि कभी ज़रूरत पड़े अगर आर्म्ड फोर्सेस को, हम भी उनके साथ खड़े हो सकें। हम भी इस देश के रहने वाले हैं, वो भी इस देश के रहने वाले हैं। हमारे शांति के लिए वो बॉर्डर पर खड़े हैं और हमें अपने देश के अंदर रहकर काम करना है। मैं आपको बताऊं, हमें देश के बाहर के दुश्मनों से खतरा नहीं है, उससे तो हम लड़ लेते हैं। हमें देश के अंदर के दुश्मनों से खतरा है। इस देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो देश के अंदर के जो दुश्मन हैं उनसे पहले लड़ने के लिए पहले उनको पहचानना पड़ेगा। तो जो भी देशद्रोही हैं, जो देशभक्त नहीं है, जो भी तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहा है, राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं कर रहा है, देश का सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसे सब के सब इस देश के दुश्मन हैं। ऐसे सभी लोगों को
सभी लोगों के अंदर राष्ट्रभक्त की भावना उत्पन्न करना है, यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा पहल है। सभी लोगों के मन में भारत के प्रति एक सैनिक के रूप में कैसे काम करना है, यह हम लोगों की भावना है, यही हम लोगों की शुरुआत है। जो मिशन नागरिक सैनिक है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, उनको समझाएं कि एक्चुअल में ये है क्या। मिशन जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब इसके पीछे कोई हम लोगों को बेनिफिट है या ऐसा है, बिकॉज वी आर, हम एक सामान्य भारत के सामान्य नागरिक, और भारत का एक सामान्य नागरिक होने के नाते हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा स्टाफ इस भारत देश के साथ खड़ा है, और आप लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप भी इस भारत देश के साथ खड़े रहो। इस समय भारत देश को सबसे ज़्यादा इस देश के युवाओं की जरूरत है, जो किसी देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत देश के संविधान का आपको सम्मान करना है, भारत देश के कानून का सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बच्चों का सम्मान कीजिए, आपको जहां से नॉलेज मिल रहा है जिन शिक्षकों से, उन शिक्षकों का सम्मान कीजिए, इस देश के एक एक तत्वों का सम्मान कीजिए, और इस देश के जर्रे जर्रे में माँ है। भारत देश को भारत माता कहा जाता है, भारत माता की जय। किसी दूसरे देश को सुना है क्या कि इस तरह का बोला जाता हो, पाकिस्तान पिता की या और किसी देश की? मैं किसी देश की बारे में बात नहीं कर रहा हूं, और यहां किसी धर्म संप्रदाय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर अपने भारत देश की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये कि भारत एक सिर्फ देश नहीं और एक फिक्स किया हुआ एरिया नहीं, ये एक भावना है जो यहाँ रहने वाले, जो भारतीयों के मन में जागृत होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति के मन में, एक एक भारत के नागरिकों के मन में भारत के देश के प्रति प्रेम की भावना जो है वो होनी चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो भारत फिर से सोने की चिड़िया वाला देश बन सकता है, और सबसे सशक्त राष्ट्र बन सकता है, चाहे वो इकोनॉमी के क्षेत्र में सशक्त राष्ट्र हो, चाहे वो सैनिक के क्षेत्र में सशक्त राष्ट्र हो। सो फाइनली मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं कि मिशन नागरिक सैनिक, इसको मिशन को बढ़ावा दीजिए आप। इस मिशन की शुरुआत आज हम कर रहे हैं, पूरा हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टाफ मिलकर इस मिशन के साथ आगे बढ़ेगा, और आप लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप सब लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए और लोगों तक इसे पहुंचाया जाए, ताकि लोगों के मन में भी ये भावना जागृत हो, देश भक्ति की भावना जागृत हो, और देश के लिए वो कंटिन्यूस वर्क कर सके। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, तो इस कोविड-19 के सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, बहुत लोग तिरंगे का मास्क यूज कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि तिरंगे का मास्क यूज ना करें, और अगर आप तिरंगा या राष्ट्रध्वज खरीद रहे हैं तो उसको रास्तों में ना फेंके। सिर्फ एक दिन के लिए स्वतंत्रता दिवस ना मनाएं, हर रोज स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और फिर से आप ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता आपसे छीन रही हो, ऐसा अगर कभी भी फील हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ लेना कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल आपको उसके लिए वर्क करना है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा कहने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे, वो क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि हमें अपने देश की ज़रूरत है, इस देश को भी हमारी ज़रूरत है, हमें इस देश को संभाल कर रखना है, ये देश हमें संभाल कर रखेगा, इस देश के लिए काम करना है। हर चीज़ कण कण में, कण कण में, जड़ जड़ में, चेतन चेतन में आप समझ लो कि ये देश बसा हुआ है, दिल में देश होना चाहिए। हम लोग कभी भी बोलते हैं, अगर ऐसा बोला जाता है कि ये किसकी माँ है, तो हम बोलते हैं मेरी माँ है। हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं हमारी माँ है। तो क्यों देश के लिए हम जब भी बोलते हैं देश किसका है, तो हम क्यों बोलते हैं कि हमारा देश है? हमें बोलना चाहिए मेरा देश है ना, इस बात का जिक्र होना चाहिए कि ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्रध्वज है, ये मेरा संविधान है। समझ रहे हो? ये चीज़ होना चाहिए, मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये सब कुछ अपना ही है। अदरवाइज मतलब आप ऐसा समझो कि ये देश के लिए हम हैं ही नहीं, फिर ऐसा भावना हो जाएगा, और ये भावना नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और इस देश के लिए कंटिन्यूअस आप वर्क करते रहें। और आप सभी लोगों से ये भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 सिचुएशन जैसी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग करना नहीं है, किसी एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना है। सो फाइनली आप ये बात समझ लीजिए कि अगर इस देश के देशभक्त हो आप, तो आप इस देश के लिए काम करेंगे। और इस जिस मिशन की शुरुआत हमने की है, मिशन नागरिक सैनिक, कि एक एक नागरिक को सैनिक बनाना है, जिस तरह से इजराइल देश करता है।
एक एक बच्चे को वहाँ का नागरिक का बच्चे वाले नागरिकता जो वहाँ पे होती है उनको सैनिक तक जो शिक्षा प्रणाली दी जाती है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। हम इस चीज़ के लिए अग्रसर रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे, जो भी अपडेट आते रहेंगे उसको आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और इस चीज़ में जितना योगदान दे सकते हैं हम देंगे। हमें अपने योगदान के साथ साथ आपके भी योगदान की जरूरत है, पूरे देश के योगदान की जरूरत है। ये पूरा देश हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये सोच के साथ, इसी पहल के साथ मैंने इस मिशन की शुरुआत की है, जिस मिशन का नाम है, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, मिशन नागरिक सैनिक। आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं वहां पर जरूर हैशटैग यूज करें, मिशन नागरिक सैनिक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देश का सम्मान कीजिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान कीजिए, तिरंगे का सम्मान कीजिए, धर्म का सम्मान कीजिए, संप्रदाय का सम्मान कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, और यही है देश की सेवा। और सिर्फ सैनिकों पर आपको निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना है, जैसा कि हमारा देश पहले से ही शुरुआत कर चुका है आत्मनिर्भर भारत। तो खुद पर निर्भर रहिए, खुद का सैनिक बनिए, खुद ही सैनिक बनिए, खुद ही लड़िए। तब देखिए जब एक एक लोगों के मन में यह भावना जागृत होगी ना, एक गजब का माहौल बनेगा और ये देश देश दिखेगा।